हेलो मेरे प्यारे लिब्रास। आज का रीडिंग जो है वो आप लोगों के लिए है, मेरे प्यारे लिब्रास के लिए है। जब तक मैं ये डेक शफल कर रही हूँ तो तब तक बता दूं कि ये रीडिंग जो है वो जनरल है और सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो ये वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इस पर कमेंट करके इसको क्लेम करिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं, वैसे ये चैनल ही बहुत नया है, तो आप लोगों का बहुत स्वागत है और आशा करती हूँ कि आपको ये रीडिंग पसंद आएगा और आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट जो है मुझे बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये रीडिंग कैसा लग रहा है, ठीक है। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रहा है तो हो सकता है कि आज का रीडिंग जो है वो आपके लिए नहीं है, आपके लिए कोई और दिन कोई रीडिंग रहे। तो जो आपके साथ रीडिंग रेजोनेट जो आपके साथ हो रहा है उसको ही सिर्फ एक्सेप्ट करिए, बाकी जो है उसको उतना ध्यान मत दीजिए, ठीक है ना। एनर्जी है, फ्लूइड है और ये बताना मेंशन करना ज़रूरी है कि अगर मैं जो बोल रही हूँ वो मैं आपके लिए बोल रही हूँ, हो सकता है वो आपके लिए हो या आपके एनर्जी में किसी और के लिए हो या आपके पर्सन के लिए हो, ठीक है ना। तो जैसे रेजोनेट करता है वैसे एक्सेप्ट करेगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच। शुरू करते हैं आज का रीडिंग फॉर माय ब्यूटीफुल लिब्रास। मेरे लिब्रास के लिए आज का रीडिंग। मुझे एक ये एनर्जी महसूस हो रहा है लिब्रास कि आप लोगों को ऐसे लग रहा है, काफ़ी लोगों को ऐसे लग रहा है कि भगवान में से या भगवान के ऊपर से आप लोगों को भरोसा होता है। आपको लग रहा है कि मैं इतना कोशिश करता हूँ या मैं इतना कोशिश करती हूँ, एक चीज़ मैंने इतने अच्छे से बनाया, मैंने इतना एफर्ट्स डाला, लेकिन वो चीज़ कंप्लीशन क्यों नहीं हुआ, वो कुछ ना कुछ गड़बड़ क्यों हो जाता है, जो मुझे मिलना चाहिए वो मुझे क्यों नहीं मिलता। और आप रिसेंटली ऐसा तो कुछ आपके लाइफ में हुआ है जिससे आप दुखी हो, ठीक है, आप दुखी हो, आप लोग दुखी महसूस कर रहे हैं। इतना हेवीनेस इन हार्ट अगर है तो मैं ये बोल सकती हूँ कि जो मैं महसूस कर रही हूँ, मुझे लग रहा है आप लोग बहुत, ये एक इमोशनल फेज में से आप गुजर रहे हैं। वैसे आज जो है 14th ऑफ जून है और फुल मून, अभी तो 15 जून हो चुका है लेकिन फुल मून है, तो इसके लिए भी थोड़ा इमोशनल टर्मोइल हो सकता है, लेकिन लिब्रास के लिए इतना नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों को जस्टिस नहीं मिल रहा है। जो सिचुएशन में आपके साथ जो होना चाहिए था, आपने एक्सपेक्ट किया था कि इस बार तो मुझे मिलेगा जस्टिस, लेकिन नहीं मिला। इसके लिए आप बहुत हर्ट फील कर रहे हैं, बहुत डिसअपॉइंटेड है। हाँ, और इतना कि आपको मतलब काफी हद तक आपको यूनिवर्स में से, भगवान पर से भी विश्वास हिल गया है या उठ चुका है। ऐसा एक सिचुएशन में से आप लोग गुजर रहे हैं। मुझे ये भी समझ में आ रहा है, ये सिर्फ काफी चांसेस ये है कि एक रिलेशनशिप के बारे में आज का रीडिंग होगा, काफी सारे चांसेस है, लेकिन ये भी मुझे लग रहा है कि ये ओवरऑल एक स्टक एनर्जी, काफी दिनों तक आप लोगों ने कोई एक चीज पे वेट किया, उस पे एफर्ट डाला, आपको एक चीज को लेके वेट किए, लेकिन फाइनली जब आपको लग रहा कि इस बार तो वो होगा, वो नहीं हो रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है सब कुछ जैसे थम चुका है, मतलब स्टक है, कुछ आगे बढ़ ही नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि होगा भी तो क्या होगा। ऐसा एक एनर्जी मुझे महसूस हो रहा है और मुझे 2 कार्ड्स निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो पहले यूजुअली क्या करते हैं कि टैरो से देखते हैं, लेकिन उससे पहले 2 कार्ड मुझे निकालने बोला जा रहा है, तो वो 2 कार्ड मैं निकाल के रखूंगी आपके लिए, है ना। कभी कभी ऐसा तो होता ही है, अगर आप लोग देखते होंगे मेरा रीडिंग तो आपको पता होगा। अच्छा, 2-3 कार्ड निकल रहे हैं तो मैं निकाल देती हूँ। ये आपके कार्ड्स। चलिए ओके, शुरू करते हैं। बताइए एंजल्स, मेरे लिब्रास जो है व्यूअर्स है, उनके बारे में आपको क्या बोलना है।
ये एक कार्ड निकल के आना चाहिए। बताइए एंजल्स क्या जाना है। ओके, वेरी गुड। हाँ, विश फुलफिलमेंट इन रिवर्स, नाइन ऑफ कप्स, सॉरी जरूरी नहीं है, मैं डरिए मत, देखते हैं पहले क्या चल रहा है। नाइन ऑफ कप्स इन रिवर्स, हाई प्रिस्टेस इन रिवर्स, जजमेंट रिवर्स। ये आपका आउटकम वाला कार्ड है। हाँ, ये आपका आउटकम वाला कार्ड है जो निकल के आया है। ये इसमें नहीं जाएगा, मुझे बोला गया है ये इसमें नहीं जाएगा, तो देखेंगे और क्या है। ये हर्मिट, ओके। तो जैसे आप लोगों का बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ, अच्छा ये भी बोला जाए तो लेंगे, ये लेंगे, ठीक है, देखेंगे आगे क्या हो रहा है। जैसे मैं बोल रही थी कि पास में ये एनर्जी आपका चल रहा है, और एक कार्ड लेने का जगह है तो मैं क्या लूँ, और एक कार्ड दीजिए प्लीज, और एक कार्ड का जगह है तो और एक कार्ड ले लेंगे, कौन सा। टेन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो जैसे आप लोगों का एनर्जी में आ रहा था, प्लीज एंजल्स ऐसे मत करिए, मुझे आगे तो बढ़ने दीजिए। ये शफलिंग के टाइम वाला कार्ड, बस 2 कार्ड, तो मैं आगे नहीं शफल करने वाली, वो कार्ड में से और कुछ नहीं निकाला। अभी मुझे रीडिंग करने दीजिए, फिर बाद में बात। ओके, तो जो एनर्जी आप लोगों का आ रहा था वो ये है लिब्रास की, रीसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है काफी, स्पेशली तो लास्ट 9 to 10 मंथ्स या फिर ऑलमोस्ट 9 मंथ्स to 1 साल में बहुत एक चीज को लेके आप लोगों को लग रहा था कि ये ऐसा कुछ एक है जो आपको इमोशनल फुलफिलमेंट देता है। आपको लग रहा था, ये पास्ट की बात है, ठीक है, ये अभी का एनर्जी नहीं, मैं पास्ट की बात कर रही हूँ। ऐसा आप लोगों को लग रहा था कि ये विश फुलफिलमेंट है मेरा, मुझे तो ऐसा ही चाहिए था, मेरा अभी जो मेरा विश है वो फुलफिल हो जाएगा, मैं जो चाहती हूँ लाइफ में, मैं जो चाहता हूँ लाइफ में वो मुझे मिल जाएगा, ये तो मुझे मिल रहा है, मुझे मिल ही जाएगा। लेकिन वो हुआ नहीं आपके लाइफ में। हाँ, वो हुआ नहीं, आप काफी दिनों से वेट किए लेकिन वो हुआ नहीं, और आपको समझ में नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है, ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा था चल क्या रहा है। नॉर्मली हाई प्रिस्टेस जो है वो सिक्रेटिव होता है, हाँ, उनको अंदर ही अंदर समझ रहता है, लेकिन इन रिवर्स मतलब जो मैं आपको आपका एनर्जी में क्लियरली बोल रहा था कि कोई एक चीज है जिसको लेके आपने बहुत, आपका विश फुलफिलमेंट, आपको लगा ये इस बार मुझे मिल ही जाएगा, हाँ, और आपने इसको लेके बहुत सपने देखे और आपने अपने लाइफ में इसका जगह बनाया, एक अलग से आपने इसका स्पेस बनाया कि ये मेरा विश फुलफिल होने वाला है और ये मुझे वो खुशी देगी जो मैं वेट कर रही थी इतने सालों से, और इतने काफी सालों से या काफी दिनों से, है ना। लेकिन वो अल्टीमेटली वो कभी हुआ नहीं, वो विश फुलफिलमेंट, मतलब इतना बिल्डअप किया लेकिन अल्टीमेटली वो हुआ नहीं, वो विश फुलफिल हुआ नहीं, ठीक है ना। और उसके बाद आप लोगों को ये समझ नहीं आया कि गड़बड़ कहाँ पे हुआ, चल क्या रहा है, क्यों नहीं हुआ, वो मेरा विश फुलफिलमेंट क्यों नहीं हो पाया। ऐसा मैंने इतना मेहनत किया, जैसे आपका एनर्जी आ रहा था, रीडिंग भी वैसे ही आ रहा है कि आप इतना मेहनत किया, मैंने इतना इसके ऊपर सोचा, मैंने इतना मेहनत किया, मैं इतना करती हूँ, लेकिन वो विश फुलफिल मेरा होता क्यों नहीं हुआ, वो चीज मुझे क्यों नहीं मिला, क्या चल रहा है आगे, कैसे बढ़ेंगे, होगा क्या, कुछ नहीं समझ में आया आप लोगों को, है ना। आ रहा था, अभी भी नहीं आ रहा। और जजमेंट इन रिवर्स मतलब वही जो मैं आपको शुरू में ही बोल रही थी कि आपको लग रहा है कि भगवान आपको इस बार जो है आपको जस्टिस मिलेगा, आपको जजमेंट मिलेगा, फाइनल जो आपका है वो रिजल्ट आपका निकलेगा, और इस बार तो भगवान आपके साथ जस्टिस करेगा, लेकिन वो नहीं हुआ। और हर्मिट के साथ सब कुछ रुका हुआ है अभी, है ना। तो देखिए कैसे आपका एनर्जी जो है उसके साथ आपका रीडिंग भी रेजोनेट कर रहा है ना। तो अभी पूरा रुका हुआ है चीज, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप सोच रहे सब कुछ स्टैंड स्टिल पे है,
बिल्कुल एक जगह पे है। आपको क्लैरिटी चाहिए, एस ऑफ सोर्ड्स के साथ आपको क्लैरिटी चाहिए, ठीक है। क्लैरिटी चाहिए किसके लिए? टेन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, कि मेरा जो स्टेबिलिटी, मेरा जो विश फुलफिलमेंट करियर के लिए भी हो सकता है किसी का, या फिर किसी का ये ओवरऑल हो सकता है, मतलब एक रिलेशनशिप, करियर, सब कुछ मिला के, ठीक है ना। वो ये बहुत ज्यादा अभी तक मुझे करियर वाला लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें आपका इमोशन भी अटैच है। जो चीज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो आगे देखेंगे। तो वो जो है, वो क्लैरिटी, वो जो जस्टिस, वो क्लैरिटी जो आपको नहीं मिला था कि क्यों नहीं हुआ, मुझे क्यों नहीं मिला, और आप वेट कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि क्यों इतना दिन तक मैंने जो मेहनत किया, फिर मैंने क्या किया। इसी सोच में आप लोग फंसे हुए हैं एक जगह पे। ये टॉर्टोइज देखिए, इसका पैर अंदर है, ये चल नहीं रहा है, ठीक है। और इसके ऊपर जो है, ये जो लाइट है, इसके शेल के ऊपर जो लाइट है, ये इतना ब्राइट है, तो इसका एक्सपीरियंस है लाइफ में, और इसने बहुत मेहनत किया है इसके पीछे। अभी वो बैठ के सोच रहा है, मैंने इतना किया, फिर वो गया कहाँ, क्यों नहीं हुआ, मुझे जस्टिस क्यों नहीं मिला, और मुझे ये क्लैरिटी चाहिए, लेकिन मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, ठीक है। एस ऑफ सोर्ड्स में मुझे 8, ये जो साइन है, ठीक है, इनफाइनाइट साइन है, हाँ इनफाइनाइट, ये 8 इनफाइनाइट साइन, और स्नेक, हाँ स्नेक जिसका कलर है ग्रीन एंड रेड एंड येलो, इसमें मुझे कैरियर दिखता है और इमोशनल फुलफिलमेंट भी दिखता है, जिसमें लव है, ठीक है। तो जो मैटर है, कुछ लोगों के लिए ये लव कोई एक रिलेशनशिप के बारे में है, वो किसी टाइप का भी रिलेशनशिप हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये कैरियर ओरिएंटेड है, मैक्सिमम लोगों के लिए ये ओवरऑल सिचुएशन है कि मुझे लव में भी सक्सेस नहीं मिला, मुझे कैरियर में भी जो मुझे मिलना चाहिए था वो मुझे नहीं मिल रहा है, मुझे क्लैरिटी चाहिए। और यहाँ जो लाइटनिंग के साथ आप वो डिवाइन पे भरोसा उठ गया, लेकिन फिर भी वेट करो कि थोड़ा सा, मतलब क्यों नहीं, मुझे चाहिए ये काइंड ऑफ, है ना। तो आउटकम जो है वो है स्टार। अब ये स्टार जो है, एक सेकंड प्लीज, ये स्टार जो है, ये काइंड ऑफ एक विश फुलफिलमेंट आपके लिए है। मतलब आप जो सोच रहे हो, आप जो मांग रहे हो, देखिए इतना अंधेरे में भी इतना बड़ा एक ब्राइट स्टार है, आसपास तो छोटे स्टार्स है ही, इतना बड़ा एक स्टार है, ठीक है। तो अंधेरा है, लेकिन ये स्टार जो है उसका रोशनी फैला रहा है, और धीरे धीरे वो अंधेरे में से अंधेरा हट रहा है और लाइट आ रहा है, लाइट आ रहा है। नॉट ओनली दैट, मुझे ये काफी रेन जैसा, हेवी रेन जैसा लग रहा है विथ वाटर एनर्जी। आई एम फीलिंग कि आपका विश फुलफिलमेंट सिर्फ मनी को लेके, यहाँ भी देखिए रेड येलो ग्रीन, सिर्फ पैसा नहीं, स्टेबिलिटी नहीं, कैरियर नहीं, लव लाइफ में भी विद इमोशनल फुलफिलमेंट में भी आप लोगों को ये विश फुलफिलमेंट आपका होगा, ठीक है, ये होगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन होगा। कितना टाइम वैसे एब्सोल्युटली नहीं बोला जा सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी बोलना जितना मुझे समझ में आ रहा है। दुखी मत होइएगा। नेक्स्ट ईयर मई मंथ, अगले साल मई मंथ, मतलब रफली 1 साल मान के चलिए, ठीक है। 1 साल में आपका विश फुलफिलमेंट होने का बहुत ज्यादा चांसेस है, ठीक है। अब आप सोचेंगे 1 साल विश आपका बड़ा है, या फिर मैं ये भी मुझे बोला जा रहा है कि जितना आपने विश किया था, ये छोटे छोटे स्टार आपने अगर विश किया था, उससे ज्यादा आपको मिलने वाला है। आपको वेट थोड़ा करना पड़ रहा है, सच बात है, लेकिन मिलेगा आपको उससे ज्यादा, जो एक्सपेक्ट किया उससे ज्यादा, ठीक है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ओके, बताइए एंजल्स। एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, हाँ बहुत वेट कर रहे हैं, लेकिन स्टक भी है, कुछ कर नहीं रहे लिब्राज। हाँ मुझे लग रहा है ऐसा एक एनर्जी, कुछ कर नहीं रहे, सोच रहे हैं क्या करना चाहिए, वो समझ में नहीं आ रहा है। तो आगे, और यही डेक के साथ आगे बढ़ने बोला जा रहा है, तो इसी डेक के साथ आगे बढ़ूंगी। तो ये एनर्जी में से जो लोग हैं, अभी क्या होने वाला है इन द नियर फ्यूचर, क्या होने वाला है। अच्छा, पहले मुझे बोला जा रहा है, पहले एस ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। हाँ, तो एस ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज एंजल्स। बिल्कुल,
ओके, थैंक यू। कार्ड गिरा है, 2 कार्ड गिरे हैं। 1 सेकंड रुकिए प्लीज, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे कार्ड्स निकले हैं, तो ऑलमोस्ट एक कहानी बन सकता है इससे। ओके, यहाँ पे जो मुझे इतने सारे कार्ड्स मैं नहीं देखूंगी, जो मुझे दिखाई दे रहा था, एस ऑफ सोर्ड्स में आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्लैरिटी आपको क्लियर चाहिए। आप क्लैरिटी चाह रहे हो कि मुझे मतलब वो कंप्लीट क्लैरिटी चाहिए कि सामने से ये सिचुएशन का सच्चाई क्या है, वो मेरे सामने आए। फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, आप लोग बहुत ज्यादा हीलिंग में से गुजर रहे हैं, ठीक है, हीलिंग में से गुजर रहे हैं, और आप अपना अभी के सिचुएशन में आप बहुत ज्यादा, आपको काम करने बोला जा रहा है अपने हीलिंग पे, ठीक है, अपने हीलिंग पे काम करने बोला जा रहा है, ठीक है। ये एक काइंड ऑफ, जैसे मैं बोल रही थी, एक स्टोरी है। क्लैरिटी आपको इस बात का चाहिए कि ये सब कुछ क्यों हुआ है, वो कंप्लीट क्लैरिटी आप मांग रहे हो, ठीक है, और आप चाह रहे हो कि यूनिवर्स आपको वो इस एनर्जी में से निकाले और आपको बताए, आपको जस्टिस मिले। यही आपका ये एस ऑफ सोर्ड्स जो है, वो जो आप मांग रहे हो काइंड ऑफ, हाँ, कि मुझे चाहिए ही अभी काइंड ऑफ, हाँ। और बहुत अच्छी बात है, वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्लैरिटी आएगा। क्या कंप्लीट क्लैरिटी जो है, कोई एक था जो बहुत कोल्ड बिहेव किया आपके साथ, हो सकता है आपने आपके पर्सन के साथ कोल्ड बिहेव किया, हो सकता है एक सिचुएशन में इमोशन ऑलमोस्ट आपने एक्सपेक्ट किया कि इमोशनल इन्वॉल्वमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन हुआ ही नहीं, ठीक है। ऐसा एक सिचुएशन कुछ लोगों के लिए है। कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा एक सिचुएशन में वो नॉट ओनली कि कोई मतलब रोमांटिक रिलेशनशिप हो, वर्क में भी हो सकता है कि कोई है एक फादरली फिगर या मतलब अथॉरिटेटिव फिगर जो बहुत कोल्ड बिहेव करता है, रूड बिहेव करता है, अच्छे से बात नहीं करता है, आप काम करते हो तो भी आपको वो जस्टिस नहीं मिलता है। ये काइंड ऑफ एक एटमॉस्फेयर है। तो कुछ लोगों के लिए ये लव में है, रिलेशनशिप में है, कुछ लोगों के लिए ये वर्क प्लेस में है, जहाँ पे बहुत आपने ये फेस किया है और अभी आपको बोला जा रहा है, अभी जो ये हर्मिट एनर्जी में आप लोग जो है, आपको बोला जा रहा है कि और तो कुछ दिन आप ऐसे एनर्जी में रहिए, शांति से बैठिए, इतना मत सोचिए, क्योंकि आपको अभी वर्किंग करना है, मेहनत करना है, ठीक है। विद 8 ऑफ पेंटिकल्स आपको मेहनत करना है, समझिए बात को। आपको बोला जा रहा है आपको मेहनत करना है अपने ऊपर, सर्कमस्टेंस के ऊपर नहीं, अपने ऊपर मेहनत करना है। और अगर आप मेहनत करेंगे तो आप अपने लाइफ में जो भी सिचुएशन है उसको डिफीट कर पाएंगे, हाँ, आप डिफीट कर पाएंगे। और ये स्टक एनर्जी में आपको और कुछ दिन रहना है। क्यों? क्योंकि देखिए ये जैसे एक प्यूपा है, हाँ, ये एक कैटरपिलर बटरफ्लाई बन रहा है, तो स्टक एनर्जी में है आप। स्टक एनर्जी 8 ऑफ सोर्ड्स जो मैं शुरू में ही आपका स्टकनेस से कहा रहा था, एनर्जी में भी, कार्ड्स में भी बार बार आ रहा है, आपको बोला जा रहा है, यूनिवर्स बोल रहे हैं ये स्टक एनर्जी में आपको कुछ और दिन रहना पड़ेगा, ठीक है। अगस्त मुझे बहुत ज्यादा समझ में आ रहा है, अगस्त से नवंबर, मुझे पता नहीं क्यों मैंने नवंबर बोला, अगस्त से नवंबर, ये पीरियड तक आप लोगों को स्टक ऐसे रहना है। आपको हील करना, खुद को हील करना है। पास्ट जो आपका एनर्जी है, बहुत सारा ग्रीवेंसेस है, उसमें से आपको खुद को हील करना है। जो भी दुख आपको पहुंचा है, ठीक है, उसमें से आपको निकलना है, हाँ। वो स्टकनेस जो आप महसूस कर रहे हो, वो एक्चुअली आप स्टक हो नहीं, आप में चेंजेस हो रहे हैं, आपका पोटेंशियल बढ़ रहा है। आपको बोला जा रहा है बार बार अपने आप पे काम करिए, अपने हीलिंग पे। हीलिंग मतलब लोगों को जिसके बारे में आप सोचो मुझे मेरे साथ क्यों नहीं हुआ, मेरे साथ जस्टिस क्यों नहीं मिला, मुझे क्यों नहीं मिला, आसपास के सिचुएशन के ऊपर नहीं, अपने आप पे हीलिंग करिए। कि आपने कुछ गलत लोगों से एक्सपेक्ट कर लिया होगा तो वो आगे कैसे नहीं करना है। जो जिन लोगों को माफ करना है उनको माफ करना है, वो पेन में से आपको निकलना है। तो अपने आप पे, अपने स्किल्स पे, ठीक है, अपने स्ट्रेटेजाइजिंग पे फोकस करिए, काम करिए। और ज्यादा आपको बोला जा रहा है यूनिवर्स से कनेक्ट करिए, यूनिवर्स से कनेक्ट करिए, यूनिवर्स से हेल्प मांगिए, आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है। क्योंकि आप स्टक जो आपको लग रहा है, आपको जो रास्ता नहीं दिख रहा है सामने, ठीक है, विद 2 ऑफ सोर्ड्स,
इसलिए कि आपको बोला जा रहा है रास्ता सामने देखना नहीं है, मन के अंदर ढूंढना है। पहले खुद को पहचानिए, खुद के अंदर का स्किल्स, क्वालिटी। हाँ, इतना मत सोच के अपना हीलिंग वर्क पहले कंप्लीट करिए। जैसे करेंगे और अपने अंदर बैलेंस लेके आएंगे, वो टेम्परेंस, मतलब ये जो स्टक एनर्जी है, 2 ऑफ सोर्ड्स स्टक, 8 ऑफ सोर्ड्स स्टक, 4 ऑफ सोर्ड्स स्टक, हर्मिट स्टक, और आपका एनर्जी भी बोल रहा था स्टक, है ना, बिल्कुल एक जगह पे नहीं हिल रहा है। वो पूरा जो एनर्जी है, क्योंकि आपके लाइफ में बैलेंस लाया जा रहा है, आपके अंदर बैलेंस लाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा हीलिंग चल रही है, ताकि आप एक बहुत ही फ्रेश, एक नया एनर्जी आपके लाइफ में आए विद द फूल कार्ड, जो बिल्कुल नए से आप शुरू कर पाए। और ये जो शुरू हो वो बहुत एक ब्यूटीफुल सा एक शुरू हो। जो पास में आप लोगों के लाइफ में जो इनजस्टिस हुआ है, जो कठिनाइयों में से आपको गुजरना पड़ा है, वो आगे ना हो पाए, है ना। तो इसलिए आपके लाइफ में ये स्टकनेस है। हाँ, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। हाँ, अगस्त से नवंबर मुझे बार बार आ रहा है, ये पीरियड में आप लोगों का बहुत ज़्यादा हीलिंग चलेगा, ठीक है, स्टक रहेंगे, हीलिंग चलेगा, अपने आप को चेंजेस, अपने आप में चेंजेस होगा। और नेक्स्ट ईयर तक आप देखेंगे कि आपका विश फुलफिलमेंट हो रहा है, और आप नया बिगिनिंग जनवरी में से करेंगे। मतलब विथ न्यू ईयर आपका न्यू बिगिनिंग होगा। न्यू ईयर के साथ मैं बोल रही हूँ, जनवरी मतलब 1 ऑफ जनवरी के साथ आपका न्यू बिगिनिंग होगा, है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा। ये कार्ड्स मैं हटाऊंगी नहीं, अभी देखेंगे कि यूनिवर्स क्या बोलना चाह रहा है। पहले मैं, अच्छा ये कार्ड बाद में लूंगी, पहले मैं देख लूंगी कि मोनोलॉजी क्या बोलता है, क्या बोलना चाहते हैं मोनोलॉजी मेरे लिब्रास को, उनका क्या एडवाइस रहेगा, क्या जानना है। ओके, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, मतलब हील करिए अपने आप को, नेगेटिविटी रिलीज करिए, अ टाइम फॉर हीलिंग। देखिए, हाँ, तो मतलब रीडिंग्स जो होता है, एनर्जी कभी झूठ बोलता नहीं है। देखिए आपके सारे मतलब शुरू में से जो है वो सेम आ रहा है, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। फुल मून इन स्कॉर्पियो कब होता है, और अप्रोक्सीमेटली अक्टूबर नवंबर, है ना। तो वो टाइम में मैं बोल रही थी आपको, अगस्त से नवंबर के बीच में आपका हीलिंग चलेगा, तो इट्स टाइम फॉर हीलिंग, है ना। और कुछ जानना है, ओके, ये कार्ड निकल के आना चाहता है। नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। जो आप सोचे क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, सोचते जा रहे हैं, तो ऐसे सोच के कुछ निकलेगा नहीं ना ये सिचुएशन में से, अगर आप मतलब इसके बारे में सोचते रहेंगे। इट्स बेटर अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। लेकिन किसको? खुद को। आंखें बंद है इनका, ये खुद को प्यार दे रहे हैं विद ग्रीन लाइट, है ना। तो आसपास नहीं, मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको बोला जा रहा है खुद पे काम करिए, खुद का हीलिंग करिए। जो दुख पहुंचा है लोगों को माफ कर दीजिए, उनके ऊपर जो इतना क्यों नहीं हुआ मेरे साथ, क्यों ऐसा होता है, ये सोच के दुखी होके भगवान के ऊपर गुस्सा करके तो कुछ मिलेगा नहीं। तो आपको अपना हीलिंग पे फोकस करना है, नेगेटिविटी छोड़ देना है। हाँ, हीलिंग पे फोकस करना है, क्योंकि ये सब सोच के तो कोई मिलेगा नहीं, कुछ नहीं होगा। इसलिए अपने आप से पहले अपने आप को प्यार करिए, अपने आप में बैलेंस लेके आइए। हाँ, टेम्परेंस कार्ड के साथ ये बोला जा रहा है, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ये कार्ड आया आपके लिए। तो जो आप सोच रहे हो विद द, ये स्टार कार्ड जैसा मुझे लग रहा है कि इम्पॉसिबल, जो आप नहीं सोच पा रहे हो, जो मतलब जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे भी ज्यादा आपको इम्पॉसिबल कुछ आपके लिए होने वाला है, ठीक है ना। चलिए एंजल्स कार्ड निकालते हैं। एक कार्ड पॉपअप होके आया, कम्युनिकेट क्लियरली, ठीक है। अगर कुछ बात आपको बोलना है, कुछ क्लियरिटी चाहिए, वो कम्युनिकेशन जो है वो क्लियर रखिए, माइंड में मत रखिए, ठीक है। विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स क्या है, अच्छा, नेक्स्ट फ्यू वीक्स में ये एनर्जी में से आप लोग निकलेंगे। कंप्लेनिंग एनर्जी जो है ना, उसमें से आपको नेक्स्ट फ्यू वीक्स में वो निकल के आपका हीलिंग मतलब जबरदस्त स्टार्ट होगा। हाँ, नेक्स्ट फ्यू वीक्स मतलब कम से कम एक 4-5-6 वीक का देखा जाता है। तो मतलब क्या टाइम हो रहा है, अभी तो जून मिड है, तो 6 महीना मान के चलो, तो 1.5 महीना, जुलाई मिड हो गया, तो जून जुलाई खत्म हुआ, तो अगस्त, वही अगस्त तक ही आपका आता है। ट्रस्ट, भगवान पे जो आपका भरोसा जो उठ चुका है वो मत करिए, भगवान पे ट्रस्ट करिए, खुद पे भी बिलीव करिए, भगवान पे ट्रस्ट करिए, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करिए और लुक फॉर द साइन। एक साइन के लिए लुक, मतलब देखिए आपको साइंस मिलेगा, अच्छा जो हो रहा है आपके लिए लाइफ में, वो साइंस आपको हमेशा यूनिवर्स देना चाह रहा है। वो साइन आप देखिए, उस साइन के लिए आप ये कर रहे हैं, करिए। और अगर आपको कुछ लग रहा है कि मतलब क्यों नहीं होगा, सामने वाला आके कोई आपको
मुझे ऐसा लग रहा है ये अनलाइकली कार्ड से कि कोई अपोलोजाइज करेगा, माफ़ी मांगेगा या आपको बोलेगा हाँ मैंने गलती की है, मैंने ये सही नहीं किया है या जो भी है, चांसेस कम है। तो उसके ऊपर वेट नहीं करके आप अपना जो है अपने हीलिंग के ऊपर ध्यान दीजिए, है ना। अभी लास्ट रीडिंग खत्म करने से पहले ये कार्ड देखेंगे, ये क्या कार्ड आना चाह रहा है, ऐसे आना चाह रहा है तो ऐसे देखेंगे पहले। बहुत सारे कार्ड्स निकले हैं। मिस्ट्री, एक्सप्लोर द अननोन, द अनएक्सपेक्टेड अवेट्स यू। हाँ, तो जैसे मुझे हाई प्रिस्टेस इन रिवर्स जो हाँ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अंधेरा में से जो मैं बोल रही थी कि स्टार जो है वो लाइट ला रहा है, तो इसमें अनएक्सपेक्टेड आपके लिए वेट कर रहा है। आप जो सोच रहे हो कि अंधेरा है मुझे नहीं मिलेगा, वो मिलेगा। देयर इज मैजिक अराउंड यू, सो एक्सपेक्ट एक्साइटमेंट एंड जॉय। ठीक है, ट्रस्ट, लुक फॉर ए साइन, तो आपको मिलेगा वो। ठीक है, आपके आसपास जो है वो मैजिक है। ठीक है, कॉल इन वाइट प्योर लाइट, मतलब सारी सब कुछ बोला जा रहा है कि अपना जो, अच्छा ये नंबर्स किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 21, 18, 39 किसी का एज हो सकता है, या एज हो सकता है 11 मतलब किसी का डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है 21, 18, 11। हाँ, डिवाइन साइट, सी द डिवाइन इन एवरीवन। तो जब भी आपको गुस्सा आ रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया उसने, ऐसा क्यों किया, किसी ने क्यों किया, तो वो नहीं सोच के सब में अच्छा देखिए। हाँ, सब में अच्छा देखिए और यूज द सोर्ड ऑफ ट्रूथ टू हेल्प द वर्ल्ड। तो कम्युनिकेट क्लियरली जो है इसके साथ बहुत ज़्यादा रेजोनेट हो रहा है। सच बोलिए हमेशा। ठीक है, ट्रूथ जो है वो सामने रखिए, सबके साथ सच्चाई आपका जो है वो सामने रखिए, क्लियरली बात करिए, डरने की कोई बात नहीं है। और जो कुछ भी आपको लग रहा है कि आप फंसे हुए हैं कहीं भी वर्क प्लेस में, आपके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, क्लियरली बात करिए। मन के अंदर रख के कोई फायदा नहीं है। ठीक है, सोचते रहेंगे, मन के अंदर रख के अपने आप को हील करिए और क्लियरली बात करिए। और जो आपका हीलिंग जो प्रोसेस है, थोड़ा स्टकनेस है, वो कुछ दिनों तक चलेगा, लेकिन वही अगस्त से नवंबर के बीच में और अक्टूबर तो मतलब बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है, ये टाइम तक आपको हीलिंग होगा। उसके बाद एक नया शुरुआत आपके लाइफ में आ रहा है, तो डरने की कोई बात नहीं है ना। मैं बहुत ही खुश हूँ कि ये फुल कार्ड आप लोगों के लिए निकला। अच्छा, हर्मिट रिवर्स हो गया, तो मतलब कि आप लोगों ने देखा होगा कैसे ये जाके रिवर्स हुआ, तो मुझे लग रहा है कि ये जो स्टैग्नेंट आपका एनर्जी है उसमें से आप लोग निकलेंगे, मतलब बहुत ही श्योर है ये कि निकलेंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो लिब्रास, आज के लिए इतना ही है आप लोगों के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको थम्स अप करके एक लाइक दीजिए, इसको शेयर करिए और मेरे चैनल जो बिल्कुल नया है उस पर सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको लग रहा है कि ये रीडिंग आप क्लेम करना चाहते हैं तो प्लीज़ इसको कमेंट करके क्लेम करिए। ये रीडिंग दूसरों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, दूसरों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच। आई ऑलवेज मैं विश करती हूँ आप लोगों के लिए, आशा करती हूँ कि जब तक वापस हम लोग नहीं मिलते हैं तब तक आप लोगों के लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा, आप लोग अच्छे से हील करोगे। मुझे क्लियरली समझ में आ रहा है कि बहुत तकलीफ हो रहा है, बहुत स्टक एनर्जी है, लेकिन हीलिंग का टाइम थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि मैं जल्दी आप लोगों के साथ वापस फिर से मिलूं और आप लोगों को बहुत ज़्यादा एनर्जी मेरा शेयर कर पाऊँ। तब तक के लिए खुश रहिए, भगवान पे भरोसा रखिए, सब कुछ अच्छा रहेगा। और आप सबसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, बहुत आप लोगों को मैं ब्लेसिंग्स और एनर्जी शेयर कर रही हूँ, हीलिंग शेयर कर रही हूँ। थैंक यू सो मच आज यहाँ मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू एंड बाय बाय।